हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखा था। आज हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है उसमें लेफ्ट मोस्ट क्या होता है और राइट मोस्ट क्या होता है। तो ये डेरिवेशन है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अ डेरिवेशन बिलोंग्स टू W इज कॉल्ड leftmost derivation if we apply production only to the leftmost variable at every step। मीन्स सपोज करते हैं कि ये एग्जाम्पल है डिराइव ए बी सी, ए डिराइव ए, बी डिराइव बी एंड सी डिराइव सी। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो अब क्योंकि हमें प्रोडक्शन रूल में ये पता है कि जब वो प्रोडक्शन रूल हम तब तक एंड नहीं करते जब तक सभी वेरिएबल जो ना मिल जाए वो टर्मिनल ना मिल जाए। तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं लेफ्ट मोस्ट प्रोडक्शन S बिलोंग्स टू ए बी सी। अब यहाँ से क्योंकि S डिराइव ए बी सी लेफ्ट मोस्ट है तो A से पहले A को रिड्यूस करेंगे। A को दे रहा है, इसका प्रोडक्शन रूल A स्मॉल दे रहा है तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा S डिराइव ए बी सी। अभी फ़िलहाल में लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल नॉन टर्मिनल क्या है कैपिटल B, इसको रिड्यूस करेंगे B से तो ये क्या हो जाएगा S डिराइव ए बी कैपिटल C। क्योंकि अभी हमें पूरा टर्मिनल नहीं मिला है, C नॉन टर्मिनल है तो हम C को भी रिड्यूस करेंगे। C को क्योंकि अभी फ़िलहाल में लेफ्ट मोस्ट यही है तो C को रिड्यूस कर देंगे C से। तो S डिराइव ए बी सी यानी कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होता है, जो सबसे लेफ्ट में रहता है हम उसको पहले रिड्यूस करते हैं। फिर रिड्यूस करने के बाद अगर फिर भी कोई टर्मिनल बचा नॉन टर्मिनल बचा हुआ है तो जो फिर लेफ्ट में है उसको रिड्यूस करेंगे। ऐसे ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम देखते हैं। अब देखते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन में भी सेम है, बस रिड्यूस वाला जो प्रोसेस है वो सबसे पहले राइट वाला होगा। जैसे S डिराइव ए बी सी तो पहले हम C को रिड्यूस करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है C डिराइव स्मॉल c। तो यहाँ से C रिड्यूस हो गया ए बी सी। अब इन तीनों में नॉन टर्मिनल ए बी है और टर्मिनल C है। टर्मिनल से हमें कोई मतलब ही नहीं है। नॉन टर्मिनल जो कि ए बी है, इसमें राइट की तरफ कौन सा है कैपिटल B। तो पहले कैपिटल B को रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे कैपिटल B गिवन है स्मॉल b तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा B से B आ जाएगा ए बी सी। अब फिलहाल में राइट की तरफ कौन सा है सबसे नॉन टर्मिनल, जो सबसे राइट की तरफ है वो कैपिटल A है। अब A को रिड्यूस कर देंगे, A को रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा ए बी सी। क्योंकि अब पूरा टर्मिनल आ गया है तो अब यहीं पे हमारा प्रोडक्शन रूल ख़त्म हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट G बी द ग्रामर S डिराइव 0B, S डिराइव 1A, A डिराइव 0 और 0S और 1AA, B डिराइव 1 और 1S और 0BP। इस स्ट्रिंग के लिए यानी कि 0 0 1 1 0 1 0 1 इस स्ट्रिंग के लिए हमें LMD फाइंड आउट करना है, RMD फाइंड आउट करना है, डेरिवेशन ट्री यानी कि पार्स ट्री। हम लोग पार्स ट्री भी देख चुके हैं, LMD भी देख चुके हैं और RMD भी देख चुके हैं। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले LMD इस स्ट्रिंग के लिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये ग्रामर हम देख लेते हैं। ये ग्रामर है S डिराइव, क्योंकि हमें सबसे पहले 0 0 चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग जो स्टेट है S डिराइव 0B पहला प्रोडक्शन है तो सबसे पहले S डिराइव 0B। क्योंकि डबल 0 चाहिए, एक 0 हमें मिल चुका है, अब नेक्स्ट 0 चाहिए। अब यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट 0 हमें कहाँ से मिलता है, B से हमें डिराइव करना है। B से 0 मिलेगा 0BB। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, B क्या डिराइव कर देगा 0BB और एक 0 पहले से है तो अब ये बन गया 0BB। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, क्योंकि हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं LMD को तो ये लेफ़्ट वाले को यानी कि जो सबसे तीन नॉन टर्मिनल में जो सबसे लेफ़्ट में होगा उसी को रिड्यूस करेंगे। अब ये हो गया 0BB। अब नेक्स्ट क्या चाहिए 1 क्योंकि B से ही हमें 1 लाना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं B डिराइव 1S। अगर हम 1 ही डायरेक्ट ला देंगे तो B से फिर से हमें 1 चाहिए होगा, फिर से 1 आ जाएगा तो S हमारा बच जाएगा। इसलिए हम यहाँ से पहले लेफ़्ट वाले को 0 0 1 SB, यहाँ से 3 वैल्यू मिल गई है जो कि 0 0 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें फिर से 1 चाहिए तो हम S से फिर डिराइव कर देते हैं 1।
तो यहाँ से 0 0 1 1 एस बी, या यहाँ से लिख सकते हैं 1 बी डिराइव 1 एस बी, ठीक है। 0 0 1 1 एस बी। अब हमें क्या चाहिए, फिर से 0 1 चाहिए। एस से हम फिर डिराइव कर देते हैं, एस डिराइव 0 0, यहाँ से हम क्या मिला है 0 0 1 1। अब एस से हम डिराइव कर देते हैं 1 ए, क्योंकि अभी हमें 0 चाहिए तो एस से डिराइव कर देते हैं 0 बी, और एक बी पहले से है। 0 0 1 1 0, इतना मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए 1 0 1। अब बी से हम डिराइव कर देते हैं, यहाँ से बी से हम डिराइव कर देते हैं 1 एस, तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ से बी से हम क्या डिराइव कर दिए हैं 1 एस, सॉरी बी से डिराइव हो गया है 1 और फिर लास्ट में बस बी बच गया है। अभी फ़िलहाल में बी से क्या चाहिए 0 1, तो यहाँ से 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 मिल गया। अब हमें बस क्या चाहिए 0 और 1 चाहिए, तो यहाँ से बी से डिराइव कर देते हैं 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1। अब हमें चाहिए, सॉरी यहाँ पे 1 एस डिराइव किया था, एस से क्या डिराइव कर दिया 0 बी बी। अब अभी फ़िलहाल में 2 बी ये बचे हुए हैं और हमें दोनों बी से 1, बी से हम यहाँ से 0 0 1 1 0 1 0 नल डिराइव कर दें और दूसरे वाले बी से हम 1 डिराइव कर दें। तो नल से किसी में भी डॉट ऑपरेटर होता है तो वो 0 0 1 0 1 0 1, ये स्ट्रिंग हमें मिल गई। तो ये हो गया LMD। अब ऐसे ही RMD आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पास ट्री देख लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1 के लिए। LMD का यूज़ करेंगे तो पास ट्री ऐसे बनेगा, यानी कि S डिराइव सबसे पहले 0 B जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर B से 0 डबल B जो कि ऊपर हमने बनाया ही है, B से 1 S, B से 1 S एंड देन B से 1, B से 1 हो गया, S से 1 A, A से 0 S, S से 1 A एंड A से 0। सेम ऐसे RMD के लिए भी हम बना सकते हैं। और हम लोगों ने ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड से ये डेरिवेशन ट्री बन सके या एक ही मेथड से LMD निकाला जा सकता है। हम कई और यहाँ से और किसी भी यहाँ पे और किसी भी प्रोडक्शन को लेकर के हम LMD और RMD निकाल सकते हैं। बस